बात करेंगे हम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सिंध सिहत खाते पारा लेडी हेल्थ वर्कर्स के खानगी कंपनी ठाहे उनके हवाले करण के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स पारा कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट आॾो धरणो हयो वियो आहे। मुझे कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे वॾे तइदाद में सिंध के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में आयल ही लेडी हेल्थ वर्कर्स आहिनि जेके पंहिंजनि मुतालबनि जी मंशा जे लाइ नारेबाज़ी करे हिन जो चवणु आहे त हीअ जेका निजकारी निज़ाम आहे इहो कंहिं सूरत में उन्हनि क़बूल न आहे। जो इहो पिणु चवणु आहे त जेके लेडी हेल्थ वर्कर्स आहिनि उहे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां सिंध में कमु करे रहिया आहिनि ऐं सख़्तु मुश्किलातुनि बावजूदि उहे सिहत जे सरगर्मियुनि खे हथी ॾेई रहिया आहिनि, पर हुनजे बावजूदि बि जेका सिंध जो सिहत खातो आहे उहो उन्हनि खे खानगाए रहियो आहे। सदर बजट में 70% कटौती कई गई है। असल अगर मौजूद है लेडी हेल्थ वर्कर्स की अगुवान है, ये बताइएगा कि आप क्या मुतालबात लेकर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं आज? देखिए, ये सिलसिला तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि शायद अफसरान को जो है ना हम पर तरस आ जाए, लेकिन पता ये चला कि अभी जो बजट आया उसमें 75% इन्होंने कटौती करके किसी ऐसे महकमे को, ऐसी निजकारी को दे दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अब जब इतना हमारा कट गया, अब एक सुपरवाइजर इनको लीड करती है। ये वो औरतें जो घर घर जाके आपके जो है माओ को, बहनों को, बेटियों को दवाएं देती हैं, उनको सेहत के सारे असूल बताती हैं। अब जब यही हमसे छीन लिया जाएगा तो ये कैसे काम करेंगे? इनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अब हमें काम करने से इतराज नहीं है, आप किसी भी कंपनी के थ्रू हमसे काम कराओ, लेकिन हमसे जीने का हक तो मत छीनो, हमारी पेंशन तो मत छीनो, हमारी कटौतियाँ तो मत करो। हम आप हमारी कटौतियाँ कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर तो हम बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। अब ये है कि बच्चियाँ काम करती हैं, लेकिन ये है कि हमारा मकसद ये है कि एक तो हमारी पेंशन बहाल की जाए, दूसरा पेंशन को फिक्स कर दिया गया है। अब देखें, सुपरवाइजर का स्केल ऊपर होता है, LEW का स्केल थोड़ा सा 1-2 ग्रेड नीचे होता है। अब उसको 15,000 पे फिक्स कर दिया है और सुपरवाइजर को 16 पे फिक्स कर दिया है। देखें, सैलरी अगर कोई पेंशन का मसला होता है तो वो फिर जो है सालों पे होता है ना, कितने साल किसी ने जॉब की, अब किसी ने 18 की, किसी ने 25 की, सबने अपनी जवानियाँ खत्म कर दी है ना। आज हम बच्चों वाले हो गए, बच्चों के बच्चों वाले हो गए हैं, तो आज हमारा मुस्तकबिल क्या? हमारी पेंशन क्या होगी? किस लिए होगी? हमारी दवाई के लिए होगी, हमारे अपने लिए होगी। हमसे वो हक छीन लिया गया है। एक फिक्सेशन खत्म करें, ये हमारी जो सैलरी इन्होंने फिक्स कर दी है पेंशन, दूसरा हमारी पेंशन बहाल करें, हमारी कटौती को हम नामंजूर। ये जो निजकारी जो की गई है ना, 2008 में भी हम यूं ही धरने पे थे, डंडे खाए, गिरफ्तारियां भी हुई। आज 2008 के बाद 2026 में भी हम बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या हम तुम्हारी माएँ बहनें यूं रोडों पे बैठेंगी? बिलावल, ये तुम्हारी बीबी का बेनजीर का विजन था, ये उनका प्रोग्राम था। बीबी आसफा उठो, देखो ये आपके प्रोग्राम की, आपकी वालदा के प्रोग्राम के साथ क्या कर रहे हैं। आप आओ हमसे बात करो, आपको हमारी तकलीफ का अंदाजा होगा। आप तक हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, आप तक हमें पहुंचने नहीं दिया जा रहा। आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद ही यही है, हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। बिलावल भाई, तुम हमारे बेटे हो, मेरे बेटों जैसे हो, हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे दर्द को समझो, अपनी माँ के दर्द को समझो। हम बीबी के साथ थे, हम आज भी बीबी की दिल से इज्जत करते हैं। हम तुम्हें अपने बेटों की तरह, बीबी आसफा, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के वास्ते इन बच्चियों की आवाज़ सुनो, अपनी माओ की, अपनी बहनों की, अपनी माँ का प्रोग्राम को, विजन को बरकरार रखो। अगर ऐसा था तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम तो बंद नहीं होने दिया ना आप लोगों ने, ऐसे ये भी बीबी का प्रोग्राम है, इसको भी बंद मत होने दो, इसको आप सपोर्ट करो प्लीज, बराए मेहरबानी। तो उसमें जो है उन्हों को जब हमने मसले मसाइल बताए, जैसे 2020 में हमारा आर्गनोग्राम चेंज किया, 29 जो हैं वो पोस्टें अबालिश की, और उसके अलावा बहुत सारे पेंशन बंद की हमारी, और भी काफ़ी मसले थे डिस्कस हुई। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको भी नहीं पता था, वो कह रहे हैं ये कानून में ही नहीं है तो कैसे हुई हैं। तो जिसके लिए उन्होंने कहा हम एक कमेटी बनाते हैं, SNGD को भी, फाइनेंस को भी, आपके डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा, इन चीज़ों को देखेगा, इस रिकॉर्ड को देखेगा कि इस प्रोग्राम के साथ ऐसा क्यों किया गया है गैर कानूनी। उसके अलावा जो बजट इन्होंने भेजा है, जो हमारा बजट था, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल देती हूँ कि सुपरवाइज़र का जो पेट्रोल था वो था 70 लीटर मंथ का, अब वो जाके 300-350 तक पेट्रोल की रकम गई है, मगर हमें जो पुराना ही पेट्रोल मिल रहा है तो वो जाके 20-25 लीटर बनता है। तो हमारी यही डिमांड थी, हमने उनको ये कहा कि आप जो, मैंने पहले भी बात की कि मैडम अजरा ने कहा था जो अपॉइंटमेंट की पोस्टें हैं वो वाला बजट उस कंपनी को दे, वो अपॉइंट करेगी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैंने कहा वो भी आप लोग क्यों लें,
वो उसी बजट को डाल के जो हमारा आज की महंगाई का जो पेट्रोल है 70 लीटर जो 320-30 तक चला गया है, तो वो पैसे उसमें डाल के आप हमें सूबे लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट था वो सारा का सारा सूबे लेवल पे आप लोग हमें दें, ताकि हमारी मॉनिटरिंग के बाद हमारे अकाउंट में या पीएसओ कार्ड के थ्रू हमें डायरेक्ट जो है पेट्रोल मिले। पेंशन के लिए भी बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो नाजायज ही है, क्योंकि 10 साल पूरे होने के बाद हर बंदा पेंशन का अहल होता है। तो अभी डिस्कस हुई है, हमारी डिमांड है कि चीफ सेक्रेटरी के अंडर में कमेटी बने और हमारी मुलाकात जो है वो मैडम अजरा से करवाई जाए और जिस तरह बुगियो साहब ने हमारी बातें समझी हैं, तो वो मैडम के सामने, हमारी कमेटी के सामने बैठ के मैडम के साथ उस चीज़ को हाईलाइट करें। तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक हम मैडम के साथ मुलाकात हमारी नहीं होती और मैडम तक ये बातें डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुंचाते। वो धरना खत्म करोगे अभी? नहीं, धरना खत्म नहीं, अभी धरना हम खत्म नहीं कर रहे। अभी मैडम अजरा के साथ डिस्कस हो रहा है, कमेटी पे डिस्कस हो रहा है और जो चीजें हमने बताई हैं, जो कि वो खुद हैरान थे कि ये तो गैर कानूनी है कि आप लोगों ने कैसे जो है वो रेगुलर पोस्टें अबालिश करके और नॉन टेक्निकल अबालिश करके नॉन टेक्निकल आप लोगों ने। अच्छा मैडम, अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते आपके, तो उस सूरत में देखिए, दूसरी सूरत में हम इधर ही बैठे हैं और लोग अभी आते जाएंगे, लोग ये नहीं है कि कम होंगे, लोग बढ़ेंगे और हम इधर ही बैठे हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम मुतमईन नहीं होते। अगर कमेटी बनानी है तो कोई हाई जो लोग हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी है या हमारे सेक्रेटरी हेल्थ है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, SNGD है, लॉ है और हमारे प्रोग्राम है, इनकी कमेटी बनाई जाए और हमें मुतमईन किया जाए कि भाई हम आपका बजट, आपके जितने मसाइल ऑर्गेनोग्राम वापस करेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे।